है और वो घूंघट ओढ़ लेती है। केशव के पापा जैसे ही पहचानते हैं कि ये जया है, वो घबरा जाते हैं और बाइक समेत गिर पड़ते हैं और हड़बड़ाहट में गाड़ी उठाकर वहां से भाग जाते हैं। जया बहुत गुस्से में थी, घर में सब पर गुस्सा निकालती है और उसके बाद से वो घूंघट नहीं ओढ़ती। ससुर जी कहते हैं, अरे ये सब तो गलती से हो जाता है और बहू ने घूंघट तो ओढ़ ही लिया था ना। जया जवाब देती है, तो फिर मेरे घूंघट पहने न पहनने से क्या फर्क ही पड़ता है। केशव इस सिचुएशन में क्या करें उसे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने दोस्तों से बात करता है। तभी उसका एक दोस्त बताता है, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन 7 मिनट के लिए रोज रुकने वाली है, तू भाभी को वहीं लेकर जा सकती। अब केशव जया को लेकर प्लेटफॉर्म पर जाता है और ट्रेन के रुकने पर जया टॉयलेट के अंदर चली जाती है और कुछ देर बाद शौच करके बाहर आ जाती है और कुछ दिनों के लिए इनकी समस्या का हल एक तौर पर थोड़े समय के लिए टल जाता है। जब से जया ने ट्रेन के टॉयलेट में जाना शुरू किया तब से वो बहुत खुश थी और उसके ससुर भी कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन एक दिन जब वो जा रहे थे तभी उसके पिताजी एक लिफाफा रास्ते में प्रधान को देने के लिए कहते हैं। केशव जया को ट्रेन पर छोड़कर लिफाफा देने के लिए चला जाता है। लोग ट्रेन के डिब्बों पर चढ़ते हैं और टॉयलेट के बाहर ढेर सारा सामान रख देते हैं, जिस वजह से दरवाजा नहीं खुलता और ट्रेन भी चालू हो जाती है। जया बहुत दरवाजा खटखटाती है और जब ट्रेन स्पीड पकड़ लेती है तब जाकर लोगों को पता चलता है और वो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। केशव बाइक लेकर वहां पहुंच जाता है। वो जया से ट्रेन की चेन पकड़कर खींचने के लिए कहता है, लेकिन इस घटना से जया काफी घबरा गई थी, इसलिए वो ट्रेन की चेन नहीं खींचती। जया को एहसास हो गया था कि टॉयलेट की समस्या का ये समाधान परमानेंटली तो नहीं है, इसलिए वो चली जाती है और जो कुछ भी हुआ ये सब केशव का एक दोस्त न्यूज़पेपर पर छाप देता है कि बहू टॉयलेट न होने की वजह से ससुराल से भाग गई। और न्यूज़पेपर पर ये खबर पढ़कर केशव के पिता कहते हैं, लो कर दिया सत्यानाश हमारी टोपर बहू ने। केशव अपने दोस्त की खूब धुलाई करता है। केशव का दोस्त कहता है, मैंने ये न्यूज इसलिए छापी थी कि जब ये बात उसके मायके वालों को पता चलेगी तो हंगामा मच जाएगा और वो लोग अपनी बेटी को वापस भेज देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसके पापा उसका साथ देते हैं। लेकिन एक और कांड हो जाता है। केशव ने जो शादी करने के लिए नकली अंगूठा बनवाया था वो जया से खो जाता है और वो अंगूठा केशव के पिता को मिल जाता है। जब केशव घर आता है तो उसके पिताजी उसे कहते हैं, सत्यानाश हो तेरा, मैंने कहा था तेरी कुंडली में जो दोष था उसके मिटाने के लिए तुझे उस लड़की से शादी करनी थी जिसके बाएं हाथ में 2 अंगूठे हो, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और अब तू उसी का परिणाम भुगत रहा है। जबकि इन्होंने घर में शौचालय नहीं बनने दिया और उसी वजह से जया घर छोड़कर चली गई। एक दिन गांव में शूटिंग चल रही थी, तभी केशव की नजर वहां पर रखे हुए डिब्बों वाले टॉयलेट पर पड़ती है और उसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। रात को केशव अपने भाई के साथ मिलकर एक टॉयलेट को चोरी कर लेता है। केशव जया को बुलाकर बताता है कि अब तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंटली हो गया है, इसलिए घर आने की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन केशव के पिता को पता चल जाता है और वो उसे पुलिस के हवाले कर